अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। आज हम आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर कितनी टाइप के होते हैं और कैपेसिटर से क्या काम लिया जाता है, इसको चेक करने का तरीका कि किस तरह चेक करते हैं और ये कहाँ लगाए जाते हैं। फ़ैन कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर और कंबाइन कैपेसिटर। ये कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं मेरे सामने, आप ये देख सकते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर 60 यूएफ का, ये 35 यूएफ का, और ये एक फ़ैन कैपेसिटर 3 यूएफ का। स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया जाता है और रनिंग कैपेसिटर हमेशा ज़्यादा ये कंप्रेसर में यूज़ होता है। रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के पॉइंट के साथ लगाया जाता है। यानी कि रनिंग कैपेसिटर जो होता है कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग जो पॉइंट होते हैं ना वाइंडिंग के, उसके साथ लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है हमारे पास जो 80 से 150 एमएफडी माइक्रो फैरेड होता है और ये 220 से 260 VAC यानी कि इसकी पावर जो होती है करंट की। ये कहाँ इस्तेमाल होता है रनिंग कैपेसिटर या तो उस मोटर में लगा हुआ होगा जिस मोटर की वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस कैपेसिटर के मुताबिक डिज़ाइन किया होगा तो पहले से इसमें लगा होगा, या फिर उस मोटर के साथ लगेगा जिसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर हो जाए, उसमें इसको लगाया जाएगा। आपने रेफ्रिजरेटर देखे हैं, उसके कंप्रेसर वीक हो जाए, कंप्रेसर की मोटर वीक हो जाए, स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर हो जाए तो ये कैपेसिटर उसके साथ लगाया जाता है। इस कैपेसिटर को उसके साथ लगाया जाता है पोटेंशियल रिले के साथ इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। ये रनिंग कैपेसिटर जो होते हैं ये 70 MFD से लेकर 120 MFD तक होते हैं। रनिंग कैपेसिटर ये फिक्स लगे नहीं रहते, ये निकाल भी सकते हैं आप इसको। यानी कि इस रनिंग कैपेसिटर को मोटर की स्टार्टिंग रनिंग पॉइंट के साथ टार्क देकर आप इसको जब मोटर स्टार्ट हो जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। टार्क का काम भी ये करता है, मतलब पावर देके मोटर को स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आप इसको अलग कर सकते हैं। रनिंग कैपेसिटर का ये काम होता है। इसका बैरूनी कवर जो है वो बेकालाइट का बना होता है। ये मुख्तलिफ़ कलर में होते हैं, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। स्टार्टिंग कैपेसिटर ये रनिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। 60 UF, 45 UF, 35 UF ये कंप्रेसर के साथ लगे होते हैं। यानी कि 60 UF का होगा तो 2 टन के साथ लगा होगा, अगर 45 UF का या 50 UF का होगा तो वो 1.5 टन के साथ लगेगा, अगर 30-35 UF का होगा तो वो 1 टन यूनिट के साथ लगा होगा। ये आप देख सकते हैं 35 UF ±5, और इसमें देख सकते हैं आप ये 450 VAC
मतलब इसमें पावर ज़्यादा होती है। ये कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, ये एक बैटरी की तरह भी काम करता है, यानी कि चार्ज डिस्चार्ज का काम करता है। इसमें करंट सेव भी होता है और फिर डिस्चार्ज भी हो जाता है करंट। ये मुसलसल मोटर में लगा रहता है, ये कंप्रेसर के साथ कंटिन्यू लगा रहेगा। इसके साथ स्टार्टिंग, एक पॉइंट के साथ स्टार्टिंग और दूसरे का रनिंग कंटिन्यू लगी रहेगी। इसको आप स्टार्टिंग कैपेसिटर की तरह निकाल नहीं सकते। रनिंग जो होता है कंटिन्यू हमारी कंप्रेसर के साथ लगा रहेगा। ये कंप्रेसर के वाट कम करने का काम करता है। इसके लगाने से कंप्रेसर कम एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। अगर इसको निकाल देंगे तो कंप्रेसर ज़्यादा एम्पेयर खाएगा। ये आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं आप इसके, ये 2 पॉइंट है। किसी भी एक पॉइंट पे आप कंप्रेसर की स्टार्टिंग लगा सकते हैं और दूसरे पॉइंट पे रनिंग लगा सकते हैं। मतलब लाजमी नहीं है किसी एक पॉइंट पे आपने स्टार्टिंग लगानी तो यहीं स्टार्टिंग लगेगी, नहीं, स्टार्टिंग यहाँ लगा सकते हैं और रनिंग को दूसरे पॉइंट पे, वरना स्टार्टिंग को इस पॉइंट पे तो रनिंग को इस दूसरे पॉइंट पे लगा सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे कोई भी लग सकता है। कंप्रेसर में इसको यूज़ करने से वाट्स कम हो जाते हैं और ये कम एम्पेयर लेता है कंप्रेसर इसके इस्तेमाल करने से। ये ब्रूनी टाइप से बाहर से जो सिल्वर मेटल का बना होता है रनिंग कैपेसिटर। अब हमने बता दिया आपको रनिंग कैपेसिटर के बारे में भी और स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में भी। जो फ़ैन कैपेसिटर होता है वो भी यही काम करता है। ये देख सकते हैं आप, ये 3 UF का कैपेसिटर है। UF का कैपेसिटर है, प्लस माइनस 450 VAC। मतलब ये भी फ़ैन के साथ कंटिन्यू लगा रहेगा, इसको भी आप निकाल नहीं सकते। ये भी एक रनिंग कैपेसिटर का ही काम करता है। अब हम आपको रनिंग कैपेसिटर को चेक करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह इसको चेक किया जाता है कि ये आपने जो कंप्रेसर में लगाया है ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमने एक सीरीज़ बोर्ड ये ले लिया है और अब हम, ये रनिंग कैपेसिटर है 35 UF का। अब इसको चेक करने का तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह चेक करते हैं। ये हमने कैपेसिटर ले लिया है, ये इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट है ऊपर के। अब हमने सीरीज़ लैंप एक ले लिया है। अब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे और इसको चेक करेंगे सीरीज़ लैंप से। एक इस टर्मिनल पर लगाया जाएगा, ये दूसरे टर्मिनल पर लगाएंगे। अगर हमारा लैंप रोशन हो जाता है तो समझ जाएं कि ये कैपेसिटर सही है। ये देखें, इसका मतलब है कैपेसिटर सही है हमारा। अब हमने ये काम करना है, कैपेसिटर तो चेक हो गया है कि सही है, अब वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी हमने देखना है कि इसमें जो है कि ये चार्ज डिस्चार्ज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि करंट ले रहा है और डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको देखें, ये हमने इसको सीरीज़ लैंप पे चेक कर लिया है, ये लैंप रोशन हो गया है, इससे पता लग गया कि ये सही है। अब इसकी पावर चेक करनी है कि आया चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम इसको डायरेक्ट लाइन पे लगाकर आपको चेक करवाएंगे कि किस तरह डायरेक्ट लाइन पे लगाते हैं। ये देखें, इस कैपेसिटर को अब हम डायरेक्ट करंट दे के चेक करेंगे कि इसमें करंट चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने ये स्विच ऑन कर दिया है और दूसरे पॉइंट इसके साथ टच करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा चार्ज हो चुका कि नहीं हो चुका।
अब डिस्चार्ज को चेक करने के लिए एक कैपेसिटर लेके दोनों को आपस में टच करेंगे, दोनों लाइनों को। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको, ये बिल्कुल स्लो आवाज़ आई। इसका मतलब ये है कि इसमें पावर डिस्चार्ज की बहुत कम है, ये वर्क सही से नहीं कर पाएगा। ये देखें एक और कैपेसिटर ले लिया हमने। अब इसको हम चेक करके आपको इसकी टेस्टिंग करके बताते हैं कि किस तरह इसको डायरेक्ट पे चेक करने का तरीका, कि किस तरह डायरेक्ट पे चेक करते हैं कि आया ये डिस्चार्ज कर रहा है हमारा कैपेसिटर। सीरीज़ पे तो बता रहा है कि ये सही है। अब हमने ये भी देखना है कि आया डिस्चार्ज कर रहा है, इसकी जो वेग पावर है जो इसमें 450 की, वो काम कर रही है सही कि नहीं कर रही इसमें। उसके लिए हम इसकी पावर का स्विच ऑन करेंगे और इसके एक टर्मिनल पे एक वायर लगाएंगे और दूसरी इसके साथ टच कर देंगे। ये देख सकते हैं आपने कि एक स्पार्किंग हुई है। अब हम दोनों टर्मिनल को प्रेस करेंगे एक साथ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखें इस तरह ये डिस्चार्ज इसका फंक्शन काम करता है। ये हमने इसको चेक किया दोबारा से, इसको करंट दिया चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को, और हमने इसको ये डिस्चार्ज इसका चेक किया कि डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। डिस्चार्ज करना इसका लाजमी ज़रूरी है, लाजमी ज़रूरी है डिस्चार्ज करना इसका। ये इस तरह हमारा चेक हो गया है कि कैपेसिटर सही है कि नहीं सही है। हमने सबसे पहले सीरीज़ पे इसको चेक कर लिया कि हमारा लैंप रोशन हो रहा है। अगर सीरीज़ पे लैंप रोशन हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट पे इसको चेक करना है कि ये डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए कि जब चार्ज इसको करेंगे तो उसके बाद डिस्चार्ज करना भी लाजमी है, वरना इसका जो करंट है वो तो करंट फुल आउट पावर से निकलता है इसमें से। इस पे ये बताया है कि इसमें 450 वेग पावर है इसमें, मतलब कि इतनी ताकत से ये कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। तो इसी वजह से उसके वाट कम होते हैं और ये एम्पेयर लेना भी कम शुरू करता है कंप्रेसर इस कैपेसिटर की मदद से। अगर ये कैपेसिटर उसमें नहीं लगाएंगे या ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, तो अगर हमारे एसी के साथ लगा होगा ब्रेकर तो वो ट्रिप कर जाएगा। इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेगा, इसे ख़राब होने पे या इस पे ना लगे होने पर इसका लगाना लाजमी होता है रनिंग कैपेसिटर का कंप्रेसर के साथ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजी टू वर्ल्ड चैनल। शुक्रिया।